जय हिंद दोस्तों। क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट सही तरीके से कैसे करें, आज मैं आपको स्पेशली क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट कैसे करनी है A to Z प्रोसेस आपको बताऊंगा। आपका जो सिविल खराब होगा उस सिविल को कैसे ठीक करना है, सबसे मेन पॉइंट सिविल को कैसे ठीक करना है ये भी मैं आज को आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ सेटलमेंट के बाद। अब क्रेडिट कार्ड से मेरा मतलब है अनसिक्योर लोन, पर्सनल लोन भी आप इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। पर्सनल लोन में खाली एक सेक्शन 25 का पॉइंट अलग होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आज मेनली फोकस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप किसी भी कर्ज से परेशान है या फिर आपको कर्ज से छुटकारा चाहिए या फिर कोई भी परेशानी हैरेसमेंट से लेके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करिए, मैं आपसे 1-on-1 कॉल पे बात करूंगा, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे क्रेडिट कार्ड एक तरीके का अनसिक्योर लोन ही है, ठीक है। आप कितना भी बोलो क्रेडिट कार्ड तो एक कार्ड है, प्लास्टिक मनी है, कुछ भी है, वो अनसिक्योर लोन ही है, ठीक है। बहुत सारे भाइयों ने हमारा क्रेडिट कार्ड में ईसीएस लगाया होता है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड से आप चाहें तो ईसीएस तुरंत हटा सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से ईसीएस हटाने के बाद घंटा आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी हाँ, जिस दिन मान लेते हैं आपकी क्रेडिट कार्ड अगले मंथ ड्यू है, 10 दिन बाद ड्यू है, पैसे नहीं पे कर पाए, आज ही ईसीएस हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फ्रॉड वाला जो केस है 420, 406, 419, 409 कुछ नहीं लगेगा, 403 कुछ भी नहीं लगेगा। जी हाँ, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। आप क्रेडिट कार्ड से अगर ईसीएस हटा भी देते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिकली थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड है उसकी सेटलमेंट ऑन सबसे आसान सेटलमेंट होती है। आज तक क्रेडिट कार्ड से आसान सेटलमेंट कोई नहीं बनी है, कोई भी नहीं बनी है क्रेडिट कार्ड से आसान सेटलमेंट। पर्सनल लोन में भी आपको एक टाइम के बाद ही अच्छे ऑफर मिलना स्टार्ट होते हैं। पर्सनल लोन में भी आपको 6 महीने के बाद ही अच्छे ऑफर होना स्टार्ट होते हैं कि अच्छा डिस्काउंट, मतलब 50%, 40%, 30%, 6 महीने के बाद ही अच्छा ऑफर आता है, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में वही ऑफर थर्ड मंथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं अच्छे, 50% पे तो थर्ड पे ही आ जाएंगे वो लोग। जी हाँ, तो अगर आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड बाउंस कर रहे हैं तो कोई भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट वगैरह कैसे हैंडल करने मैंने बता रखा है आप सबको वीडियो में। आज प्राइमरीली मैं सिर्फ इस पर सेटलमेंट की बताने वाला हूँ, ठीक है। या तो आप अगर हैरेसमेंट से परेशान हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अपने को करना क्या है कि कम से कम 3 महीने तक तो अपना केस पकाना है। कैसे पकाना है कि जी अभी पैसा नहीं है, अभी आरटीपी डाल दीजिए, अभी मेरी हालत ये है, अभी वो है। पर्सनली उतना जाने की जरूरत नहीं कि मेरा ये हो गया था, वो हो गया था, कोई झूठा एक्सक्यूज भी दे सकते हो, सच्चाई है, ठीक है। कि मेरे साथ ये हो रखा है, वो हो रखा है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट मंथ, जैसे 2 मंथ हो जाए, तीसरे मंथ में बोलना भाई साहब पेमेंट होगी नहीं। जी हाँ, पेमेंट होगी ही नहीं, पेमेंट जाएगी आरटीपी। पहले मंथ से वैसे तो आरटीपी बोलना स्टार्ट करना है, लेकिन उस टाइम पे आपको ज्यादा सेटलमेंट पे फोकस करना है बोलने पे, ठीक है। कि मैं अब राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूंगा, मतलब 6 महीने के बाद। जब आप ऐसा बोलेंगे ना तो थर्ड मंथ में आपको ऑफर आ जाएगा कि एक काम करिए आप 60% पे कर लीजिए। या तो जो सबसे अच्छा ऑफर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा ना थर्ड मंथ में, वो 40% का है, थर्ड मंथ में आ जाता है ऑफर अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड में, तो ठीक है। तो आपको पहले लोग डराएंगे भी कि आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपको फिर लोन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं आपको इसका भी प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के वीडियो में। तो आपको कम से कम नहीं तो इसे 2-3 महीने और टालना है। फिफ्थ मंथ के बाद आपको आराम से 20% पे वो लोग आ जाएंगे, और कम से कम नहीं तो उसके बाद 10% तक और गिराना है 1-2 मंथ में, और 10 से 15% के अंदर अपनी सेटलमेंट पे तैयार होना है। और अब सेटलमेंट होगी कैसे, मान लेते हैं आपने राजी कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने मेरे से पूछ के हैरेसमेंट खत्म करवा दी, कॉल्स की हैरेसमेंट खत्म करवा दी, विजिट की हैरेसमेंट खत्म करवा दी। अब आपका 6 मंथ चल रहा है और आपको क्रेडिट कार्ड में ऑफर चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड में ऑफर तो उन्होंने बोल दिया मुंह से कि भाई साहब एक काम करो, 1 लाख का लोन है, 15,000 दे दो भाई मेरे, ठीक है। तो अब इसे 15,000 पे करनी कैसे सेटलमेंट, ठीक है। पहले तो किसी की बात पे नहीं आना फोन पे कि वो 15,000 बोल रहा तो हो ही जाएगा, ठीक है। आजकल हमारे जो अब सेटलमेंट है वो डिजिटली अप्रूव होते हैं। मान लेते हैं कैसे, एक बैंक है लोटक बैंक, ठीक है। तो अगर उसका सेटलमेंट होगा ना तो सबसे पहले आपका जो सेटलमेंट है वो अप्रूव होकर बैंक से आपको एक मैसेज आएगा कि जी फलाना ढिमकाना ये है बैंक, आपका 25,000 रुपए का लोन सेटलमेंट अप्रूव हो चुका है, ठीक है। जब अप्रूव हो चुका है आप उस लिंक पे दबा के वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या है उन डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके वो एक फिजिकली सेटलमेंट लेटर दिया जाएगा,
आपको खुद से, या फिर अगर बैंक बना के दे रहा तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ कुछ बैंक दे देते हैं, ठीक है। वरना खुद से एक एग्रीमेंट बनवा लेना है, जो कि 200 रुपये का होगा, जिसमें मेजरली 3-4 चीज़ें होंगी कि मैं आपका लोन इस तारीख तक पे कर दे रहा हूँ, ये सेटलमेंट का लेटर का नंबर ये है, ये चीज़ें हैं, ये सब वो हैं, उसमें वो लिखा रहेगा, ठीक है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट OTS का वो रहेगा। और सेटलमेंट हमेशा OTS करनी है, ठीक है। आपकी सैलरी कितनी भी कमाओ, आपकी सैलरी 2000 भी क्यों ना हो, बेशक 1 साल और वेट कर लीजिए, लेकिन सेटलमेंट OTS ही करिए, कभी भी किस्तों में सेटलमेंट मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक किस्त भी बाउंस कर दी एक दिन से भी, आपको लग रहा होगा कि आप बाउंस नहीं करोगे, लेकिन अगर हो गई तो आप जितना पैसा दिया होगा वो सब पानी में चला जाएगा। जी हाँ। तो अब फिर ये होगा कि आपको सेटलमेंट लेटर लेके उनके हेड ऑफिस जाना है एक बार वॉक करते हुए। डेट हमेशा कम से कम नहीं तो फर्स्ट EMI की 15 से 20 दिन के बाद बनवानी है, कि 15 से 20 दिन के बाद से सेटलमेंट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आप सेटलमेंट करा दिए हुए कल से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि कल आप किस्त भर रहे हैं, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि बीच में 1-2-4 चीज़ें आपको भी करवानी है, वो करने का टाइम मिलना चाहिए आपको, ठीक है। अब आप जाएंगे उनके हेड ऑफिस, वहाँ से मोहर लगवाएंगे, वहाँ से कंप्यूटर में चेक करवाएंगे, ये सब मैनेजर के साइन करवाएंगे, ये करवा के आप आ गए, बस आपका सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीमेंट हमेशा अपने पास रखिएगा, उस पर भी आपको मैनेजर और उनकी मोहर होनी चाहिए, ठीक है। और जो रिकवरी एजेंट वगैरह आएंगे उनके और विटनेसेस के साइन होने चाहिए 1-2, बस, और कुछ नहीं है। वो आराम से 200 रुपये बन जाती है, ठीक है, और कुछ फायदा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। बाकी सेटलमेंट लेटर वगैरह आ गया आपके पास। अब आपको OTS में एक बार पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट हमेशा करनी है या तो चेक से, DD से, या तो ऑनलाइन। कभी भी कैश नहीं देना है मेरे भाई। जी हाँ, कैश को हमेशा लास्टेस्ट ऑप्शन मान के चलो, जब आपको बहुत कैश तो वैसे देना ही नहीं मेरे बांध साहब से मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेटलमेंट हो जाएगा। अब आते हैं सिविल पे, सबसे बड़ी बात, सिविल पे आते हैं। अब सिविल कैसे ठीक करें? मान लेते हैं आपने अभी जस्ट पिछले मंथ ही सेटलमेंट करवाई है, क्रेडिट कार्ड की, पर्सनल लोन की, सिक्योर लोन की, किसी भी प्रकार के लोन की सेटलमेंट करवाई है। अब आपका सिविल तो गिर गया था, आपका सिविल आ गया था 400 पे, ठीक है। तो अब सिविल कैसे बढ़ाएं? अब आपको लेना है एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड या फिर एक छोटा गोल्ड लोन। अब आप बोलोगे जी गोल्ड तो है ही नहीं। भाई साहब, एक छोटी नाक की कील, कान की कील होगी 1,500-2 हज़ार रुपये वाली, उसी को आपको गोल्ड लोन के चक्कर में रखना है। और उस पर मोटा लोन नहीं मिलेगा, 1200 रुपये मिल जाएगा, 1500 रुपये मिल जाएगा, 2000 रुपये मिल जाएगा, वही लेना। और उसकी आपको 3 या 4 मिनिमम 3 बनवानी है। ऐसा नहीं कि आप एक मंथ में बनवा के आ गए, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, ठीक है। 4 किस्तें बनवानी है, 4 किस्तें बनवा ली। या फिर एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना है आपको, आज से 2000 से लेके 5000 के बीच में मिल जाते हैं, ठीक है। वो लेने हैं। उनको अपने को सिक्योर क्रेडिट कार्ड होगा उनका सिर्फ 30% से कम यूज़ करना है। जैसे मान लेते 5000 का आपका क्रेडिट कार्ड है, सिक्योर वाला, FD वाला, ठीक है। तो उसका जो अपना है 30% होता है 1500 रुपये। तो 1500 की जगह आपको सिर्फ 1200 रुपये खर्च करने हैं, ठीक है। और उनको टाइमली पे करना है 3 महीने तक कम से कम, ठीक है। और गोल्ड लोन तो वैसे भी चल रहा है, वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। अब जब ये दोनों चीज़ें खत्म होगी, मान लेते हैं सिक्योर क्रेडिट कार्ड का आपने 4 मंथ तक भरा और गोल्ड लोन में आपने 4 मंथ की EMI पूरी कर दी। अब जो आपका सिविल स्कोर होगा वो 400 से वापस 750 पे आ जाएगा। जी हाँ। और जो सेटलमेंट होगी ना, वो आप भी हटवा सकते हो सिविल से, ये भी चीज़ सेम है। और आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब एक बार सिविल ठीक हो गया ना, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई बड़े, जैसे कि मान लेते हैं अब आपका सिविल आ चुका है दोबारा से 750 पे, ठीक है। आपने गोल्ड लोन लिया और सिक्योर क्रेडिट कार्ड है। जो सिक्योर क्रेडिट कार्ड है वो अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो हमेशा अकाउंट में पड़ा रहेगा आपके, और वो हम ज़्यादा वो करता है आपके अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट, ठीक है। गोल्ड लोन भी अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड लोन की जब EMI एकदम खत्म हो जाती है तो अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो उसमें सिविल और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद आप सिंपल है, आपके जो बड़े बड़े मान लेते हैं बहुत सारी ऐप्स हैं, NBFCs वगैरह या फिर बैंक है, वो छोटे लोन आपको ऑफर करेंगे। मान लेते हैं 7000, 5000, 10,000 ले लीजिए, ले लीजिए, भर दीजिए टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद वो लोग आपको आराम से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख आराम से वो कर देंगे, ठीक है। आराम से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से लोन। जी हाँ, प्रूवन मेथड है, मेरे क्लाइंट्स ने कर रखा है, मैंने खुद ने भी कर रखा है, मेरी फैमिलीज में बहुत लोगों ने कर रखा है। सेम 100% इसका सिविल वाले का वो रहता है, 100% सेटलमेंट वाले की चीज़ें रहती हैं, 100% प्रूवन है। आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी लग रही है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है,
पर्सनली मुझ पर बात करिए, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम, आपको कैसे भी थॉट्स आ रहे हो अजीब से, आपको कितनी भी दिक्कत हो, मेरे से पर्सनली बात करिए। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम आपका लीगल देख लेंगे, हम आपका आर्बिट्रेशन देख लेंगे, हम आपका सेटलमेंट देख लेंगे, हम आपके होम विजिट देख लेंगे, हम आपकी कॉल देख लेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं आपको, 100% गारंटी लेके चल रहा हूँ। ये हर्ष कुमार इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पे आप ही के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।